फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है पोल्का डॉट USDT के पेयर में, और ये इसका 1 डे का टाइम फ्रेम है। मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि पोल्का डॉट के बारे में एनालिसिस करके बताएं, हम लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि ये फंडामेंटली एक बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग कॉइन है और इसको मैं एवरग्रीन कॉइन कहता हूँ। तो मैंने क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, जबकि मार्केट थोड़ी सी भी पम्प कर गई है और मैंने आप लोगों को शेयर करा जाए कि इसको कहाँ बाय करना चाहिए और कहाँ पे से सेल करना चाहिए अगर ये लॉन्ग टर्म आप होल्ड करना चाहते हैं। मैं पहले बता दूं, ये वीडियो जो है ये डॉट के बारे में है, नहीं पोल्का डॉट कॉइन के बारे में, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए जो इसे होल्ड करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है या नहीं है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सॉरी, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाएगा। इससे आपको वीडियो की अपडेट्स और मार्केट की अपडेट्स मिलती रहती हैं और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मज़ीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इस कॉइन के बारे में, हम बात करेंगे इस वीडियो में, और हमने जो पहले ट्रेड दी थी उनके बारे में बात करेंगे कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। अगर सबसे पहले पोल्का डॉट के बारे में बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 75 to 80% रिट्रेस है। और RSI की बात की जाए तो RSI की बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है, यानी अगर आप इसे बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो उसने भी बुलिश क्रॉस फॉर्म नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द वीकली टाइम फ्रेम में वो बुलिश क्रॉस फॉर्म कर लेगा। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं और आप इसे पार्ट्स में बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात की जाए तो पोल्का डॉट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं $20 की रेंज तक जा सकता है ईजीली, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी मीडियम टर्म होल्ड करना चाहते हैं 3 to 6 मंथ के लिए, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है वो हमेशा 1 to 3 मंथ्स होती है, और जो मीडियम ट्रेड होती है वो हमेशा 3 to 6 मंथ, और लॉन्ग टर्म जो होती है वो ऑलमोस्ट 12 to 16 मंथ की ट्रेड होती है। अब अगर बात करें हम इसे जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो एंट्री ले सकते हैं। ये अपनी सपोर्ट पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो इसकी एंट्री पॉइंट होंगे 4.271 टू 4.479, इसी रेंज में से बाई कीजिएगा। और ये अभी भी इसी रेंज में ही है, रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, अपनी सपोर्ट को डेली सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम का तो इसमें ऑलमोस्ट 1.20 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि इसके लिहाज से बेहतरीन वॉल्यूम है। और अगर बात की जाए टेक्निकल इंडिकेटर बाइंग एंड सेलिंग की तो इस वक्त वो सेल पर है, मतलब जब मार्केट सेल करे तो आपको बाय करना चाहिए, और जब मार्केट बाय करे आपको सेल करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में ये प्रॉफिट बुकिंग का रूल है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी BTC की, तो BTC पे एक निगाह मार लेते हैं कि BTC किस तरह मूव कर रहा है। अगर हम BTC को देखें तो BTC इस वक्त ऑलमोस्ट 59,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि BTC 68-69,000 की रेंज तक जा सकता है, और ईजीली वहाँ से फिर हम उसको रिजेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, और वहाँ से फिर हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो में उसको देख रहे हैं कि वो इजीली 44, 46, 42, 48,000 यानी 40s के अंदर आ जाएगा। वो जब हम लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं तो फिर मैं आपको तभी उसके हिसाब से बताऊंगा। अभी अगर आप BTC को देखें तो वो इस वक्त 200 की EMA को दोबारा रीटेस्ट करेगा, और फिर मेरे हिसाब से 60,884 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। हम अगर सेकंड अपने चार्ट में देखें तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी BTC अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है, और यहाँ से हम इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। अगर ग्रीड एंड फियर इंडेक्स की बात की जाए तो वो इस वक्त 33 पर है, मींस कि वो एक अच्छी पोजीशन पे है। अगर हम देखें 38 पर है, एक अच्छी पोजीशन पे अगर आप बाय करते हैं तब भी आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी और अपनी पहली वाली ट्रेड में ही बताई थी। और अगर आप देखें तो BTC अपनी जो ये वाली 60,000 की सपोर्ट थी इसको रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और इसको रीटेस्ट करेगा, थोड़ा सा फेक आउट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर होते हैं। 59,000 से लेके 60,500 तक काफ़ी सेलिंग ऑर्डर थे, लेकिन यहाँ से BTC हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं BTC 63,507 की रेंज में आए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल अपना देखेंगे किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम बात करें हमारी प्रीवियस ट्रेड्स की, तो मैंने प्रीवियस ट्रेड हमने दी थी लिंक की, और लिंक के अंदर मैंने आपको बताया था कि लिंक किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखें 4 आवर के चार्ट में तो लिंक ईजीली इस वक्त हम प्रॉफिट में हैं। ऑलमोस्ट हमने लिंक को 10 पॉइंट पे बाय करा था, पूरे $10 पे, और इस वक्त लिंक जो है वो ऑलमोस्ट 11.25, लेकिन ये आप देख सकते हैं 11.60 को टच करके आया, यानी $1.60 हम प्रॉफिट में थे। तो अगर बात की जाए सेकंड ट्रेंड की जो हमने 1 इंच की ली थी, उसमें भी हम प्रॉफिट में हैं,
बताने का मकसद यही है कि हम जो ट्रेड करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर ट्रेड हो, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर भी आपने रिसर्च करा करें, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर हम 1 इंच की ट्रेड देखें तो हमने इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे बाय किया था 4 आवर की सपोर्ट पे 0.2455, और अभी ये 0.2626 पर है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। हमने FET की ट्रेड भी ली थी, और FET की ट्रेड हमने ऑलमोस्ट $1 पे बाय करा था, बाइंग ऑर्डर था हमारा, और इस वक्त वो 1.363 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हमने इसे यहाँ पे बाय करा था। तो कहने का मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं कि भले मार्केट चॉपी हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट आए, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर आना चाहिए। अब मैंने डॉट के बारे में आपको जो बताया है उसको कंटिन्यूसली फॉलो कीजिएगा। मैंने अच्छे मार्केट USDT की डोमिनेंस और उसके टोटल मार्केट कैपिटल के बारे में भी वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अब अगर हम डॉट की बात करेंगे, डॉट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो डॉट जो है अगर हम मीडियम टर्म में इसको होल्ड करते हैं, मीन 6 मंथ तक अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो ईजीली $8 to $10 पे चला जाएगा। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो ये $20 to $25 तक इजीली जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट है, अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब मैं जिसको उर्दू हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज़ रेस्टिंग एट सपोर्ट, इट इज़ द डेली सपोर्ट एज यू कैन सी, एंड इट इज़ गेटिंग अ रीटेस्ट from the dot. As you can see, there are more selling orders near the support, so we are expecting that there will be a bullish momentum due to, we can see that the BTC dominance will get decreased soon, because we are expecting that BTC will easily break the resistance of 60,000 and it will retest the resistance of 63,000. As you can see that there is a 1.20 million trading volume in this coin, and it's a wonderful volume. Polkadot is fundamentally a strong coin, it's evergreen coin, and it's also one of my favorite coin. If you are a long term holder, then this is the most beneficial time for you to buy this coin, because this coin is almost 70 to 75% retrace. And if you are a medium term holder, then you can also buy this coin at this point, but try to buy this coin in parts so that it will be most beneficial for you to get or book a good profit. The targets of the medium term trade are $8 to $10, and if you are a long term holder, then the targets will be $20 to $22. It can easily touch that. As you can see, the technical indicator of buying and selling is also showing us that it's at sell, means it is the right time to buy this coin, because when the market is selling you should buy it, and when the market is buying you should sell it. As I have already told you that my previous trades are also successful, and my 3 trades are already in profit, and most of the we can say members are booking good profit in that trade. The market is choppy, but we are still booking the profit. As I have already told you in my previous videos about the TPs and the buying point of these coins, as you can see, I have already told you the total market capital movement and the BTC next move. So we are expecting a good momentum in this market. As you can see, the greed and fear index is also at 38, means it is a good time to buy the Polkadot, because many of our members were asking about the Polkadot, that what will be the target for long term or short term and medium term. So as I have already told you everything. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी को बाइनेंस पे या वो एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे डिस्क्रिप्शन से अगर आप बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोबारा हाजिर होगा नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।